त्रिपुरा की एक छोटी सी गांव चिंतामणि में एक बड़ा सा जंगल था जिसमें एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ में मीनू नाम की एक चिड़िया अपने घोंसले में खुशी से रहती थी। मीनू ने कुछ हफ्ते पहले अंडे दिए थे और उसने अपने घोंसले में अंडों को संभाल कर रखा था। सब ठीक चल रहा था और मीनू के अंडे बस कुछ ही दिनों में फूटने वाले थे। मीनू बहुत खुश थी और अपने बच्चे के लिए बहुत सारे खाना इकट्ठा करने में व्यस्त थी। मेरे बच्चे बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। उनके लिए मुझे इतना खाना लाना पड़ेगा कि मैं उनकी अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। ये कहते ही मीनू अपने बच्चे के लिए और खाना ढूंढने चली गई। उस दिन दोपहर को जब मीनू खाना लेकर घोंसले में लौटी तो उसके होश ही उड़ गई। उसके अंडों का कोई आता पता नहीं था। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? मीनू बहुत घबरा गई और पेड़ के आगे पीछे हर जगह अपने अंडों को ढूंढती रही। ढूंढते ढूंढते उसे पेड़ के नीचे अपने अंडों के छिलके गिरे हुए दिखे। मीनू ये देख और भी घबरा गई और अपने आंसू रोक के वो नीचे देखने गई। पेड़ के नीचे के हिस्से में एक छेद था। ठीक उसके सामने मीनू की अंडे की छिलके पड़े हुए थे। मीनू ने उस छेद के अंदर आवाज लगाई, अंदर कोई है? कोई है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आया, पर कुछ ही देर बाद अंदर से एक नागिन बाहर आई। क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मेरे अंडे को खा? हाँ, मैंने खाए तुम्हारे अंडे। बहुत स्वादिष्ट थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बच्चे को खा लिया? ये कहते ही मीनू रो पड़ी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, मुझे बस बहुत भूख लगी थी। तुम मेरे पेड़ पे क्यों आई? चली जाओ यहाँ से। मुझे ये पेड़ पसंद आ गई इसीलिए। तुम क्या कर लोगी अगर मैं यहाँ रहूँ तो? चलो निकलो यहाँ से, मुझे अभी सोने जाना है। ये कह के नागिन पेड़ के छेद के अंदर चली गई। मीनू बहुत दुखी थी और वो बहुत रो रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मीनू भी धीरे धीरे ये गम भूलने लगी। कुछ दिन बाद उसने फिर से नया अंडे दिए। इस बार वो अपने घोंसले में ही बैठी थी ताकि कोई उसके अंडों को छू ना पाए। पर एक दिन सुबह उसने फिर अपने अंडे के छिलके को अपने घोंसले में बिखरा हुआ पाया। उस नागिन ने फिर से उसके बच्चों को खा लिया था। मीनू की हालत रो रो कर खराब हो गई। उसने इस बार कितने सपने देखे थे अपने बच्चों को लेकर, पर सब कुछ खत्म हो गया था। एक दिन चीकी उसके घोंसले में हालचाल पूछने आई। तभी मीनू बहुत रो रही थी। अरे मीनू, तू रो रही है? क्या हुआ तुझे? फिर मीनू चीकी को सारी बात बताने लगी। क्या? उस नागिन की इतनी हिम्मत? मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। अरे चिचकी रुक जा, ऐसे नहीं होगा। कोई और तरकीब सोचना पड़ेगा। कोई और तरकीब? रुको, मेरे पास एक आइडिया है मीनू। कैसा आइडिया? तू अगली बार जब अंडे देगी तो वो अंडे हम मेरे घर में छुपा देंगे और यहाँ कुछ नकली अंडे रख के उनमें गोंद लगा देंगे। उसे खाने पे नागिन जिंदगी में कभी भी तेरे अंडे तो क्या कुछ भी खा नहीं पाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह, बहुत अच्छा आइडिया है चिचकी। इसे वो नागिन फिर कभी भी मेरे अंडे पर नजर भी नहीं डालेगी। कुछ ही हफ्ते बाद ही मीनू ने फिर से अंडे दिए। इस बार चिकी के प्लान के मुताबिक अंडे फूटने के कुछ दिन पहले मीनू ने अपने अंडे चिकी के घर में रख दिए और अपने घर में नकली अंडों में गंध लगा के खुद खाना ढूंढने चली गई।
वापस लौटते ही उसने देखा कि घोंसले में अंडों के छिलके गिरे हुए हैं और वो ये देखकर खुश हो गई और वो पेड़ के नीचे वाले छेद के बाहर जाके खड़ी हो गई। अंदर थोड़ा झांक कर मीनू ने जोर जोर से कहा, क्या नागिन, कैसे लगे मेरे अंडे? नागिन के मुंह गंध के कारण चिपक गया था और नागिन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अब मजा आया ना? आइंदा कभी मेरे अंडों की तरफ देखना भी नहीं। तुमने मेरे बच्चों को खाया है, उसके आगे ये सजा तो कुछ भी नहीं। अब तुम भुगतो। ये कहते ही नागिन को उसके हाल पर छोड़ के मीनू चिकी के घर में चली गई। वहाँ पहुँचते ही मीनू ने चिकी का शुक्रिया अदा किया। चिचकी, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मीनू, दोस्त होते किस लिए है? कोई शुक्रिया भुक्रिया की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ ही दिनों में मीनू के अंडे फूट गए और उनमें से प्यारे प्यारे 3 बच्चे बाहर आए। मीनू के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मीनू फिर अपने बच्चे को लेकर वापस अपने पेड़ पर लौट आई। वहाँ आते ही उसने देखा कि नागिन नीचे लेटी हुई है और हिल नहीं रही है। मीनू अपने बच्चे को घोंसले में रखकर नीचे देखने गई कि बात क्या है। क्या हुआ नागिन? मीनू की आवाज सुनते ही नागिन थोड़ा सा हिल उठी। फिर नागिन के आंखों में आंसू आ गई और वो रो पड़ी। नागिन को अब तक अपने पापों का सजा मिल चुका था और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसे बुरी तरह रोते देख मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नागिन कितनी भी बुरी ना हो, मीनू किसी को दर्द में छोड़ नहीं सकती थी। उसने नागिन से पूछा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है ना? नागिन ने अपने सिर हाँ में हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। नागिन ने इस बात पर भी अपने सिर हाँ में हिलाया। मेरा शर्त ये है कि आज के बाद तुम किसी की भी जान नहीं लोगे, किसी के भी अंडे और उनके बच्चों को कभी भी किसी तरह से चोट नहीं पहुँचाओगे। क्या तुम वादा करती हो? नागिन इस पर भी राजी हो गई और फिर से रोने लगी। अपना वादा याद रखना, इसे तोड़ना मत। फिर मीनू चिकी के घर की तरफ उड़ गई। वहाँ पहुँचते ही मीनू ने चिकी को नागिन की बुरी हालात के बारे में बताया। चिचकी, हमें नागिन की मदद करना चाहिए। उसको मैंने शर्त दिया है कि वो मेरे तो क्या, किसी के भी अंडे नहीं खाएंगे। तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो। अगर उसने फिर से तुम्हारे बच्चों को चोट पहुंचाया तो तुम क्या करोगी? नहीं चिचकी, वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने कहा है कि मैं उसे इसी शर्त पे मदद करूंगी। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो कुछ खा नहीं पाएगी और मर जाएगी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, मैं कोई तरकीब ढूंढती हूँ। तुम अपने बच्चों के पास जाओ। मीनू अपने घर लौट आई और दूसरी तरफ चिकी गोंद को हटाने के लिए कोई तरकीब की खोज में जंगल में घूमती रही। आखिर में उसे एक बूढ़ा कौवा मिला जो इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते थे। चिकी ने सोचा कि उनके पास कोई ना कोई तरकीब जरूर होगा और उसने उनको पूरी बात बताई। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या आपको कोई तरीका पता है इसको ठीक करने का? हाँ तो, पर इसके लिए तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। नहीं, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? मुझे तो बस अपने दोस्त की मदद करनी है। ठीक है, तो सुनो। जंगल के उस पार चमत्कारी जड़ी बूटी के कई पौधे हैं। ये बात किसी को नहीं पता। उनके पत्ते कुछ भी ठीक कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ, पर किसी को बताना नहीं। वो जड़ी बूटियाँ छिपे हुए हैं और उनकी सिर्फ 4 ही पत्तियाँ होती है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, बाकी तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चिकी फिर जंगल में उड़ गई और जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगी। घंटे बीत गए थे, वो बहुत थक गई थी और शाम भी होने वाली थी। तभी उसको नीचे बहुत सारे छोटे पौधा नजर आए और उनमें सिर्फ 4 ही पत्ते थे। अरे मिल गई जड़ी बूटी। चिकी ने एक पत्ती तोड़ ली और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मीनू के घर चली गई। अरे छिचकी, कहाँ रह गई थी तू? मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल अब नागिन के पास। मुझे गोंद हटाने का टोट मिल गया। सच में? अच्छा चल। फिर वो दोनों नागिन के पास चला गया और चिकी ने नागिन के मुंह में जड़ी बूटी के पत्ते का लेप लगा दिया और सच में ही नागिन के मुंह से गोंद हट जाने लगा। कुछ ही देर में उसके मुंह से पूरा गोंद हट गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। मुझे माफ करना और तुम्हारे शर्त के मुताबिक मैं अपना वादा जिंदगी भर निभाऊंगी और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ये हुई ना बात। इसके बाद से नागिन ने सच में अपना वादा निभाया और वो सबके साथ में हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगी।